कृष्णाचार्याय नचिकेतसे च ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता यस्येतुरिजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नचिकेतं शकेमहि नचिकेतं शकेमहि। प्रथम वल्ली के तृतीय अध्याय के प्रारंभ में श्रुति माता ने जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया। कहा कि दोनों एक ही स्थान में हैं, हृदय गुहा में हैं। दोनों की उपलब्धि यही होती है। जो अहम अहम जो वृत्ति है, जो ज्ञान है, वो भी हृदय में ही हो रहा है। और जो गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, वो भी यही है। इस विषय में सब लोगों का एक मत है। फिर यह कहा कि जीवात्मा और परमात्मा में विलक्षणता है। एक संसारी है, एक असंसारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर बताया वो ये कि एक छाया के समान है और एक प्रकाश के समान। मतलब दोनों का स्टेटस एक जैसा नहीं है, समसत्ताक नहीं है। एक सत्य है, एक मिथ्या है। तीसरा जो फर्क है वो ये है कि एक स्वाधीन है, एक पराधीन है। जो परमात्मा है वो तो स्वाधीन है, स्वतंत्र है। और जो जीव है वो पराश्रित। जैसे प्रतिबिंब जो है वो दर्पण पर आश्रित है। दर्पण न हो तो प्रतिबिंब का अस्तित्व दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही ये अविद्या से सिद्ध है, वृत्ति से सिद्ध है। अंतःकरण चाहिए तभी जीवत्व का आभास, जीवत्व का अनुभव होता है। चैतन्य को किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है तद्वत्। सूर्य स्वयं से ही जाना जाता है, उसको जानने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। अपनी सत्ता वो स्वतः ही सिद्ध कर देता है। ऐसे ही आत्म चैतन्य है। जीव परवश और ईश्वर स्ववश, तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया। दोनों में अंतर बताया, ईश्वर और जीव में। परवश जीव, स्ववश भगवंता, ऐसा बोले। परवश जीव, स्ववश भगवंता। तो ऐसे ये जीवात्मा और परमात्मा की यहाँ कथा बता दी। और अब यहाँ पे प्रार्थना करते हैं यमराज कि हम जो कि आज जीव भाव में बैठे हुए हैं, हम उस परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएं। और उसके लिए आवश्यक जो साधन है हम उसका अनुष्ठान करें
जीवन में वो सारे साधनों का पालन होने लगे और अंततः तत्व ज्ञान होकर हम मुक्त हो गए। ये प्रार्थना है। यस्सेतुरिजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम। भाष्य पढ़ते हैं, यह सेतु इव सेतु। ये जो कर्म है, कर्मकांड कहिए, उपासना है, गीता की भाषा में कर्म योग, भक्ति योग, बोले ये क्या है? तो बोले ये सेतु है, पुल के समान है। और इनके लिए तो बोले इजाना नाम, यजमाना नाम, जो यजमान है, जो यजन करने वाले हैं, जो पार जाना चाहते हैं, साधक वृत्ति के जो लोग हैं, इसलिए यहां लिखते हैं यजमाना नाम कर्मिणाम। देखो कितने सारे अर्थ दिए, इजाना नाम के 2 अर्थ दिए, यजमाना नाम कर्मिणाम। जो अभी कर्म में जिनकी महत्व बुद्धि है, कर्ता भाव बना हुआ है, बोले उनको यदि अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो क्या करें? तो बोले नचिकेता विद्या का अनुष्ठान करें, हवन आदि करें। ये वैदिक कर्म हो गए। और लौकिक कर्मों को भगवान की आराधना समझकर करें। तो ये तो उपाय है। लिखते हैं कर्मिणाम दुख संतरणार्थत्वात्। इस तरह से यदि हमने कर्म में सुधार कर लिया, कर्म करने का तरीका समझ लिया, केवल मुझको क्या मिलेगा और इतना ही क्यों मिला और ऐसा ही क्यों मिला, इन सारी वृत्तियों को छोड़ के जो भी हम कर रहे हैं वो आपकी सेवा है और जो भी मिलेगा आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है। इस भाव से यदि किया जाए तो दुख संतरण हो जाता है, दुख से व्यक्ति पार हो जाता है। तो दुख संतरणार्थत्वात्, और सबका अनुभव है। जब हम बिल्कुल फ्री माइंड से काम करते हैं, निस्वार्थ निष्काम, किसी ऊंचे ध्येय के लिए करते हैं, तो मन का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। उसमें कोई तनाव नहीं होता या उसमें कोई आग्रह नहीं होता। कर्म करते वक्त ही आनंद मिलने लगता है। इसीलिए लोग जो है संस्था में अपना समय देते हैं। यदि उसमें आनंद न हो तो क्यों इतना समय देंगे, क्यों धन देंगे, क्यों अपनी शक्ति लगाएंगे। दुख संतरण होता है। तो दुख संतरणार्थत्वात् नचिकेत अग्नि तम वयम ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि। बोले हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नचिकेता अग्नि, अब नचिकेता अग्नि केवल एक प्रतीक है, उससे सारे वैदिक कर्म, लौकिक निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले कर्म, ये सब ले लीजिए। सामान्य कर्म तो हम करते ही, तो उसके लिए कोई प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन कर्म में दिव्यत्व हो जाए, दिव्यत्व आ जाए, कर्म केवल मैं और अहंकार के लिए न हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि, हम उसको जाने और चेतुम मतलब उसका अनुष्ठान करें। तो अनुष्ठान करने और जानने में हम समर्थ हो जाएं। शकेमहि शक्नुवन्तः। अच्छा, और क्या? और ये मांगे कि हम इस संसार सागर से क्या हो जाए, परे चले जाए। तितीर्षताम पारम नचिकेतम शकेमहि। तो लिखते हैं किंच
यच्च अभयम भयशून्यम संसारस्य पारम तितीर्षताम तरतुमिच्छताम। बोले हम सब लोग अभी तो पड़े हुए हैं संसार में, अब भगवान से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको इससे आप पार ले जाओ। हम सब लोग कैसे हैं? तितीर्षु है। तितीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा, पार करने की इच्छा। जैसे मुमुक्षु होता है, तितिक्षु होता है, तितिक्षा करता है तितिक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। सन प्रत्यय है इसमें। तितीर्षु जिज्ञासु। तो जो तितीर्षु है उसकी क्या इच्छा है? ये जो भयदायक संसार है, इस संसार के परे अभय है। अभय एक ऐसी स्थिति है जहां पे निश्चिंतता है, निर्भयता है, स्वतंत्रता है, कोई आप पर शासन करने वाला नहीं है, एक मुक्ति की जो स्थिति है। तो बोले वो हम पाना चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या आ गया है? ये है संसार। तो आप क्या करें? हाँ, पार लगा दीजिए। इसलिए वो हम लोग भजन गाते हैं ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। गीता जी में भी कहा सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। बोले तुमको पार जाना है? बोले हाँ। तो बोले ज्ञान की नौका में बैठो, पहले अपने आप को शुद्ध करो सत्कर्म के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, ज्ञान के अधिकारी बन जाओ और फिर श्रवण मनन करके पार हो जाओ। कहीं पर लिखा नाम की मदद ले लो, नाम के सहारे पार हो जाओ। मराठी में एक भजन है, ही राम नाम नवका भवसागर सागरी तराया। बोले नाम के सहारे हम तर सकते हैं। हनुमान जी से पूछा कि आप समुद्र को कैसे पार किए? तो बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचर जनाए। मुद्रिका को मुख में रखा और पार कर गए। मुद्रिका से कैसे क्या पार हो गए? मुद्रिका तो उंगली में पहनने की चीज है, मुख में रखने की चीज नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका के ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो मुख में रखने का है। क्या लिखा हुआ है? राम नाम अंकित अति सुंदर। तो राम नाम को मुख में रखा उन्होंने वास्तव में, और पार हो गए। और वो बार बार राम जी को ही संभालते हैं, बार बार रघुवीर संभारी, यह कई बार आपको बताया है। तो नामस्मरण ये उपाय है। उपाय बहुत सारे बताए हैं। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी कहते हैं भवति भवार्णव तरणे नौका त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। बोले इस त्रिलोक में यदि कोई उपाय है इस भवसागर को पार करने का, तो बोले एक ही है, सज्जन का संग, संत का संग। क्योंकि वो पार गया हुआ है, ऑलरेडी वो उस किनारे पर है, तो वही बता सकता है किस तरह तैरना है या किस तरह नाव में बैठना है, कौन सी नाव में बैठना है। सारा ज्ञान वो दे सकता है पार करने का।
इसलिए कहते हैं बिनु सतसंग विवेक न होई। पार करने के लिए जो विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, बोले वो तो ये कोई ना कोई संत ही बताएगा। तो पार हमको करा दीजिए, जो भी आप साधन हम हमारे लिए उपलब्ध करा सकते। जैसे गुरु पादुका स्तोत्र में कहा, अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। बोले ये गुरु पादुका जो है यही नौका है, ये पार करा दे। वैराग्य रूपी साम्राज्य को देने वाली है, वैराग्य साम्राज्य। तो यहां पर इस तरह प्रार्थना है। और कहते हैं कि कर्म और ज्ञान ये उपाय है, मैंने बहुत सारे बताए। अंततः आप सत्संग कीजिए, गुरु के पास जाइए, बताएंगे वो यही। तो यहां लिखते हैं कि जो भयशून्य स्थिति है, संसार के परे की चीज, अब ऐसी कोई नदी या समुद्र तो दिखता नहीं, लेकिन जो अपने भीतर उलझने हैं, अपने भीतर राग द्वेष है, विकार है, गलत आदतें हैं, यही सब भवसागर है। इसको पार करना बड़ा कठिन है, इसलिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है। बोले हमारे केवल पुरुषार्थ से बात नहीं बनेगी, केवल प्रतिभा से बात नहीं बनेगी, टैलेंट से, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसा यहां पर मांगा है। तितीर्षताम तरतुम इच्छताम ब्रह्मविदाम यत् परम आश्रयम अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म। बोले हम उस ब्रह्म को जान सके जो ब्रह्मविद लोगों का आश्रय है। ब्रह्मविद लोग जहां पर पहुंच जाते हैं, ब्रह्मविद लोग जिसको अक्षर कहते हैं, परम आश्रयम अक्षरम आत्माख्यम, जिसको आत्मा कहा जाता है, वह ब्रह्म, वो एक्चुअली दूसरा किनारा है, उसको हम जान सके। तच्च ज्ञातुम शके मही। देखिए थोड़ी सी बारीक, थोड़ी सी सूक्ष्म बात, ब्रह्म को जानना है और कर्म को करना है। कर्म को जानने से प्राप्ति नहीं होगी, कर्म को तो करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। और जहां तक ब्रह्म तत्व की बात है, उसको केवल जानना है। कर्म जो है वो निर्माण विभाग है, कुछ परिवर्तन करना है, कहीं पहुंचना है, कुछ बदलना है, तो कर्म ही उपयोगी होगा। मन को शुद्ध करना है तो कर्म ही साधन है, क्योंकि आज मन की शुद्धि प्राप्त नहीं है। तो हमको समर्पण करके, फलासक्ति छोड़ के कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, और जो ज्ञान है वो क्या है? तो बोले वो प्रमाण विभाग है। प्रमाण विभाग मतलब ज्ञान आपको दिखा देगा ये वस्तु ऐसी है। कल हम बता रहे थे ज्ञान जो है वो आंख के समान है, कर्म जो है वो पैर के समान है, आपको ले जाता है कर्म। आंख केवल दिखाती है। तो ब्रह्म ज्ञान हमको केवल दिखाता है कि आप ब्रह्म हो, आप वही परम तत्व हो। इसलिए यहां पर लिखते हैं ज्ञातुम,
इस ब्रह्म को हम जान पाए, बस यही आपसे प्रार्थना है। शके मही शक्नुवंत, इसलिए देखिए आगे लिख ही दिया, पूरे मंत्र का निचोड़ कर दिया, वाक्यार्थ लिख दिया। पर अपरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मविद आश्रये वेदितव्ये इति वाक्यार्थ। वाक्यार्थ क्या है? तो बोले देखो, ब्रह्म के दो रूप है, एक अपर ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। जो कर्मवित है, जो कर्म का जाता है, कर्म में अभी उसकी आसक्ति है, वो अपर ब्रह्म का आश्रय ले। अपर ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, साकार ब्रह्म, उसको समर्पित करे अपने कर्म। और वही जब आगे बढ़ता है तो फिर परब्रह्म का वो ध्यान करता है, परब्रह्म के बारे में श्रवण करता है, और वही ब्रह्मवित होता है। तो ब्रह्मवित का आश्रय हो गया परब्रह्म, कर्मवित का आश्रय हो गया अपर ब्रह्म। कर्मवित ही ब्रह्मवित होता है। कर्मविद पहली स्टेज है, ब्रह्मविद आगे की स्टेज है। तो बोले दोनों को जानना चाहिए, वेदितव्ये, कर्म और ब्रह्म। तो हम जान सके इसलिए यहां पर प्रार्थना है। और एतयो एव उपन्यासः कृतः ऋतं पिबन्तौ इति, इन्हीं दोनों स्वरूपों का उल्लेख पीछे मंत्रों में कर दिया। कौन से? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ये जीव जो कि कर्मी है, कर्मफल का भोक्ता है, यही अपने को शुद्ध करके उसी हृदय में स्थित परमात्मा को, जिसको यहां परब्रह्म कहा, वो जानता है। इस तरह यहां पर ये प्रार्थना का भी मंत्र है और साधना का भी मंत्र है कि किस साधन से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। श्रुति ने यहां थोड़ा अलग ढंग से बताया। अब यहां पर जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा था, इस वल्ली में रथ का रूपक बताया है, और ये बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है। अब यहां रथ के उस रूपक का वर्णन करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से अपना ही ज्ञान कराते हैं। देखिए, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च। भाष्यकार यहां पहली पंक्ति लिखते हैं प्रस्तावना के रूप में, तत्र यह उपाधिकृत संसारी, बोले जो संसारी है, जिसको पीछे जीवात्मा कहा था, जिसको प्राप्ता कहा था, गंता कहा था, जो चलने वाला है, जो साधक है, जो उपाधियों को धारण किए हुए हैं, वो संसारी, वो कैसा है? तो बोले वो विद्या अविद्ययोः अधिकृतः, वो विद्या और अविद्या के जो साधन है उसको करने में जिसका अधिकार है, वो अधिकारी है। मतलब अविद्याग्रस्त कौन है? ये संसारी। और यही साधन करने का भी क्या है? अधिकारी है। मतलब ये साधना किसके लिए बताई गई? संसारी के लिए। तो वो अधिकारी है, ही इज अ फिट पर्सन
उसके लिए ही सारा ये वेद शास्त्र पुराण सब कुछ बताया है, सिद्ध के लिए नहीं है। तो अविद्या वाला जो है वो विद्या का अधिकारी है। अच्छा, और यदि वो अविद्या में ही रहना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा? बोले संसार की ओर। और यदि विद्या का वो आश्रय लेता है तो कहाँ जाएगा? बोले मोक्ष की ओर। देखो बहुत अच्छा है, लिखते हैं दोनों के लिए वो अधिकारी है। संसार में भी जा सकता है वो और मुक्त भी हो सकता है। मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च, दोनों रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। जैसे इसी उपनिषद में पहले आया था, श्रेय मार्ग भी उसके लिए है और प्रेय मार्ग भी है। अब दो राहे पे वो खड़ा हुआ है, जैसे कोई चौक होता है, चौराहा होता है, ऐसे यहां दो रास्ते हैं। तो इधर तो संसार है, उधर मोक्ष है। अब बोले ये दोनों में से मतलब दोनों में से एक को चुन सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। वहां तो तीन तीन बता दिए। स्वर्ग में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, या दोनों से मुक्त हो सकते हो। अपवर्ग यहां पे दो बताए। संसार गमन मतलब स्वर्ग नरक, और अपवर्ग मतलब मोक्ष। तो बोले ऐसा ये जो संसारी है ये चुन सकता है। और बोले मार्ग में चलने के लिए कोई साधन चाहिए ना, तो बोले यस, तस्य तद उभय गमने साधन रथः कल्प्यते। बोले दोनों तरफ यदि जो संसारी ही रहना चाहता है तो उसके लिए भी साधन एक रथ है, और जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए भी साधन रथ ही है। इसलिए संस्कृत में वो वाक्य है, शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही साधन है, धर्म का अधर्म का, दोनों का, पाप का पुण्य का, बंधन का मोक्ष का। अब कहते हैं रथ साधन है। बोले किसको आप बोल रहे हैं रथ? बोले इस शरीर को। अब यहां पे रूपक है। अब जब रथ आप बोल रहे हो तो रथ के घटक भी जरा बता दीजिए, क्योंकि रथ बोलते ही क्या चित्र सामने आता है? घोड़े खड़े हुए हैं, फिर उसमें लगाम है, फिर उसमें एक सारथी बैठा हुआ है, फिर उस रथ का है ना मालिक बैठा हुआ है पीछे, जो सारथी को कहता है हाँ चलो। फिर जो है वो सारथी लगाम खींचता है, घोड़े भागते हैं। तो ये एक रथ है। आप रामायण में देखेंगे तो रामायण में तो एक धर्म रथ बताया है, और उसमें तो इतना डिटेल्ड बताया है बहुत विस्तार से कि पहिए क्या है और ध्वज क्या है और पताका क्या है। यहां पे शरीर को रथ बोला। देखो क्या लिखते हैं, शरीरम रथमेवतु, भाष्यकार लिखते हैं। उसके पहले आप मंत्र को देखिए, आत्मानम रथिनम विद्धि। यहां से शुरुआत करते हैं ये रूपक। बोले आत्मा ही कौन है? रथी है। अच्छा, रथी मतलब रथ का स्वामी, रथ का मालिक, रथिनम विद्धि। और शरीरम रथमेवतु, शरीर रथ है। तीसरा, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। विद्धि मतलब जानो, क्या जाने?
तो बोले इस शरीर रूपी रथ का जो सारथी है वो है बुद्धि, बुद्धि ड्राइवर। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हुए, पार्थ सारथी, तो यहां पे सारथी कौन है? बुद्धि। और मन प्रग्रह में वच, प्रग्रह का अर्थ होता है लगाम, बागडोर उसको कहते लगाम। बोले वो कौन है? तो बोले मन, मन प्रग्रह में वच। तो इतना ये मंत्र है। घोड़ों का वर्णन अगले मंत्र में, इंद्रियाणि हयानाहु, लेकिन पहले इतना देखते हैं, या फिर इस मंत्र को केवल पढ़ लेते हैं। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। बोले इंद्रियां घोड़े हैं और विषय क्या है? तो बोले उनको जो खाने का जो चारा है वो सब विषय है। तो फिर से आते हैं यहां पे, शुरुआत करते हैं। कहते हैं आत्मा तो रथी है, यहां से शुरुआत है। अब आत्मा मतलब यहां अर्थ क्या? तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहां आत्मा का अर्थ असंसारी, चेतन, ब्रह्म ये सब नहीं है। भाष्यकार के भाष्य में देखिए, तत्र तम आत्मानम ऋतपम। भले ये आत्मा मतलब कौन? यहां ऋतपम, देख रहे हैं आप दूसरी पंक्ति में मध्य में, आत्मानम ऋतपम। बोले ऋतपम कौन आ गया भाई? भाष्यकार कहते आप भूल गए। पहले मंत्र में आपको बताया था ऋतम पिबंतौ, ऋतम को पीने वाला, और वह ऋतम का अर्थ क्या बताया था? कर्मफल। तो कर्म फल का जो भोक्ता है जीव, जीव का नाम है ऋतपम। भाष्यकार बिल्कुल देखिए प्रसंग के अनुसार अर्थ करते हैं, भूलने नहीं देते। अरे अभी अभी आपने पढ़ा था ऋतम। तो ऋतपम संसारिणम रथिनम, ये जो संसारी है मेरे बस यही रथी है। संसारी मतलब जीव, जो सारे सुख दुखों का आश्रय है, सारे लाभ हानि का अनुभव जो करता है, रोग स्वास्थ्य सबका अनुभव करता है, मान अपमान जिसके होते रहते हैं समय समय पर, जिसकी कभी निंदा होती है कभी स्तुति होती है, जो सारे इन द्वंद्वों के केंद्र में बैठा हुआ है, मतलब बस वही कौन है? यहां पर आत्मा शब्द से संकेत किया गया है उसका। आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ कभी कभी शरीर भी होता है। यही तो शब्द में जरा अब दोष कहिए, अर्थ उसके अलग अलग हो जाते हैं प्रसंग के अनुसार। अब कोई बोलेगा आत्मा रथी, तो आत्मा मतलब सच्चिदानंद आत्मा, बोले नो, यहां पे संसारिणम जीवात्मा है। तो जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है वो उसकी चर्चा। रथिनम, रथ स्वामिनम विद्धि विजानीहि। इस संसारी को तुम क्या समझो? रथी, रथ का स्वामी। ठीक है, तो स्वामी तो हो गया, एक घटक हो गया। अच्छा, फिर शरीरम रथमेवतु, शरीर को बोला रथ। तो शरीर को रथ बोल दिया तो साम्यता तो होनी चाहिए ना।
आपने इसकी उपमा क्यों दी, शरीर को रथ की उपमा? इसकी सार्थकता होनी चाहिए, अर्थ बैठना चाहिए, शरीर में रथ के गुण दिखने चाहिए। तो बोले हाँ बिल्कुल है। बोले कैसे? तो बोले देखो, रथ बद्ध हयस्थानीय ही इंद्रिय ही आकृष्यमाणत्वात्। बोले देखो, ये जो रथ है ये खींचा जाता है। हाँ, किसके द्वारा? घोड़ों के द्वारा। तो ये जो शरीर है ना, ये भी खींचा जाता है, इसको चलाया जाता है, चलता है ये किसके द्वारा? इंद्रिय ही, हयस्थानीय ही इंद्रिय ही। घोड़े के स्थान पे क्या है यहां पर? इंद्रियां। ये कर्मेंद्रिय इसको खींचती है। तो ये साम्यता होने के कारण इसको क्या बोल दिया? रथ आकृष्यमाण। जब आपकी इंद्रिया एकदम शांत है तो मानो कि घोड़े जो है खड़े हुए हैं, और घोड़े खड़े हुए इसलिए रथ भी खड़ा हुआ है। तो जब इंद्रियां लीन हैं, कुछ काम नहीं कर रही है, तो मानो कि ये रथ क्या हो गया? खड़ा हो गया, शरीर खड़ा है। जब सो जाते हैं तो मानो कि वो रथ क्या है? रथ को आपने पार्क कर दिया, पार्किंग प्लेस पे पार्क कर दिया। सुबह घोड़े जागे कि फिर ये चला। तो यहां पर लिखते हैं आकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य। बहुत ही सुंदर। देखिए, भाष्यकार श्रुति के जो मंत्र है, उनके जो शब्द है, उनके अर्थ में घुस के हम लोगों को समझाते हैं कि ये अर्थ क्यों किया गया, रथ क्यों कहा गया। कोई पूछेगा तो बोले ये कारण है। फिर यहां लिखते हैं कि सारथी कौन है भाई? सारथी के बिना तो चलेगा नहीं। गाड़ी खड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं आया है। खड़ी है गाड़ी, हम भी खड़े हैं, जब तक ड्राइवर नहीं आएगा चलेगा कैसे? तो यहां लिखते हैं बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि सारथी है। बोले पहले बुद्धि का लक्षण बताइए। तो बुद्धि का लक्षण बताते हैं अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम विद्धि। बोले जो निश्चय करने वाली जो फैकल्टी है, निश्चय करने वाला एक घटक अपने भीतर बैठा हुआ है, उसका नाम है बुद्धि। अध्यवसाय, निर्णय, निश्चय, अध्यवसाय। व्यवसाय एक शब्द आता है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बोले ये सारथी के जगह पर बैठी हुई है। और कितना अच्छा लिखते हैं, बुद्धि नेत्र प्रधानत्वात् शरीरस्य। ये बुद्धि क्या है? शरीर रूपी रथ की नेता है। नेत्री, नेत्र मतलब ले जाने वाली, नी धातु से बनता है नेता। तो ये शरीर को कौन ले जाता है? बोले बुद्धि। ये बहुत सुंदर है। देखो, अपने मन में जब तक संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना, तब तक हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं जाएं कि नहीं जाएं, करें कि नहीं करें। लेकिन जाते कब हैं? जब निश्चय पक्का हो जाता है, तब ये शरीर क्या, ये रथ जो है चलता है। चलो अब सत्संग में चलते हैं। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक समझ लीजिए वो ड्राइवर आया नहीं है। निर्णय देने वाला जो निर्णायक जो तत्व है बुद्धि, वो अभी सोई हुई है, हाँ लीन है। तो नेत्र प्रधानत्व,
देखो, ये शरीर को खींचने वाले बहुत सारे हैं। कान है, नेत्र है, यानी कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, तब भी चलने की तो इच्छा होती है, लेकिन चलते तब तक नहीं है जब तक बुद्धि उसमें मोहर न लगा दे। निर्णय देने वाली जो है वो बुद्धि है। कितना बढ़िया है, एकदम सारथी के जगह। जब तक वो सारथी वो लगाम को खींचेगा तब तक वो घोड़े खड़े रहेंगे। तो ड्राइवर सीट पे ये बुद्धि बैठी हुई है। और तो जब सारथी भी आ गया, निर्णय हो गया, तब वो चलता है। सारथी नेत्र प्रधान इव रथः। नेत्र प्रधान है, फाइनल निर्णय देने वाली बुद्धि। इंद्रियों ने कितना भी कह रही हो, विषयों का ज्ञान करा रही हो, लेकिन तब तक हम नहीं उठते या करते। तो दो चीज हो गई, शरीर हो गया और सारथी हो गया, रथ और सारथी। अब कहते हैं सारथी के हाथ में लगाम होती है। मन प्रग्रह में वचो। उसके पहले यहां भाष्यकार एक लाइन लिख देते हैं, सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यमेव प्रायण। जितने भी हमारे कर्तव्य होते हैं, हाँ, कर्म होते हैं, वो सब बुद्धि के अधीन होते हैं। बुद्धि जब तक नहीं करेगी, नहीं कहेगी, तब तक वो कोई कार्य होगा नहीं। ये बुद्धि की कितनी बड़ी भूमिका है। देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यमेव प्रायण। प्राय देह के सभी कार्य बुद्धि के ही कर्तव्य है। मतलब बुद्धि ने जब तक बोला नहीं तब तक वो नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब तीसरी जो चीज है लगाम, मन प्रग्रह में वच। अब मन क्या है? तो देखिए, सीधे यहां भाष्यकार नहीं कहते कि मन लगाम है, पहले उसका लक्षण करते हैं। जैसे बुद्धि का लक्षण किया अध्यवसाय, ऐसे ही मन को क्या बोलते हैं? संकल्प विकल्प आदि लक्षणम। ये तत्वबोध आदि ग्रंथों में आपने देखा होगा, इसी को निकाल के वहां रखा हुआ है। हाँ, मन किम, मन क्या है? तो संकल्प विकल्पात्मक मन। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि। तो ये सब श्रुति सम्मत है, श्रुति से ही लिया हुआ है। जो प्रकरण ग्रंथ में जो भी आया है, मूल उसका क्या है? उपनिषद। तो कहते हैं मन संकल्प विकल्प वाला है। और ये क्या है? प्रग्रहम। प्रग्रहम का अर्थ क्या है? रसनाम। रसना नहीं है, रसनाम। रसना, नहीं तो रसना बोलेंगे तो जीव हो जाएगी। तो रसना है। और ये रसना जो है, कई बार क्या होता है, ये स और श जो है लोग मिला देते हैं। शंकर भगवान, शंकर भगवान नहीं है, शंकर है वो। थोड़ी शक्कर देना, शक्कर क्या होता है? शक्कर। तो स की जगह श की जगह स, तो रसना। अच्छा, अब ये जो लगाम है, ये मन है। यहां पे लिखते हैं, मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते। बोले मन रूपी लगाम के द्वारा ही ये जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, ये अपने अपने विषय में जाती है। अब देखिए, यहां पे बड़ा सुंदर ये प्रकरण है। आप जरा इस पूरे रूपक को देखें तो इसमें दिखाई देगा कि बुद्धि एक तरफ बैठी हुई है सारथी के रूप में, और इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं।
बीच में क्या है, तो बोले मन रूपी लगाम है। मतलब ये है कि बुद्धि जो है वो सीधे इंद्रियों से जुड़ी हुई नहीं है। मन एक ऐसी चीज है जो दोनों से संबंधित है, घोड़े से भी और बुद्धि से भी, मतलब इंद्रियों से भी और बुद्धि से भी। ये मनीराम बीच में बैठे हैं। निर्णय निष्कर्ष देने वाली बुद्धि है, मन निर्णय देने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना, मन दोनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन घोड़े चलेंगे कब, जब बुद्धि उसको खींचेगी, मतलब लगाम। अच्छा, ये मन और इंद्रियों को यदि आप देखें तो जरा मन जो है ना वो थोड़ा ज्यादा इंद्रियों की ओर झुका हुआ होता है, थोड़ा फेवर करता है। इंद्रियां कुछ विषय लाके देती है, मनीराम एकदम तैयार हो जाते, चलो चलो। इंद्रियों को जो है ना मन हितैषी लगता है, बोले हित करने वाला है, हम जो चाहते हैं तुरंत ये उसका समर्थन कर देता है। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे माता जी जो होती है ना, बच्चों को लगता है माता जी हमारी हितैषिणी है, बच्चों को कुछ लगता है तो पिताजी को नहीं बोलते हो, माता जी। फिर माता जी धीरे से पिताजी तक वो बात पहुंचाते। तो ये बच्चे इंद्रियों की तरह माता जी बीच में है, बच्चे और पिताजी के बीच में कौन बैठे हुए, माता जी। निर्णय देने वाले पिताजी ही हैं, हाँ, बुद्धि है, लेकिन निर्णय देने के लिए विवश करने वाली कौन है, माता जी है। ये मनीराम जो है ना क्या करते हैं, बुद्धि को जो है ना थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। अरे जरा चलिए चलिए, बहुत दिन हो गए ना, जैसे माता जी कह रही है पिताजी, कोई बच्चों की इच्छा है। अब वो मन जो है वो बुद्धि को अपना अपना भाव दे देता है, बता देता है कि ये इच्छा है, लेकिन जब तक वो पति परमेश्वर उनका यदि मन न होगा तो वो कुछ नहीं, बहुत हो गया, अभी तो गए थे, बैठो, डांट के वो बिठा देता है। लेकिन क्या होता है, ये मन वैसे मानता नहीं है, पुनः पुनः प्रस्ताव रखता है और बुद्धि को निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। बुद्धि जब परेशान हो जाती है, चलो कर ही देते हैं, सारे घोड़े बड़े खुश हो जाते हैं, है ना, इंद्रियां सारी खुश, बुद्धि ने हमारी बात मान ली, चल पड़ते हैं। तो ये इंद्रिय और बुद्धि के बीच में एक मन नाम की चीज है। देखो ऐसा है, इंद्रियां तो कुछ देर के लिए विषय का ग्रहण करती है और वो मन को लाके दे देती है। इंद्रिय कितनी देर तक देखेगी, कितनी देर तक खाएगी, सुनेगी, वो लाके दे देती है मन को। अब ये मन क्या करता है, प्रस्ताव बार बार रखता है और बार बार याद कराता है कि देखो कितना अच्छा था वो, कितना बढ़िया था, अच्छा लगा था। तो पुनः पुनः वो मन बुद्धि को प्रभावित करता है। ध्यान से सुनना, आग्रह करता है, और यदि बुद्धि जरा कमजोर है तो फिर वो निर्णय ले लेती है। कई बार देखो, मन हमेशा ही सही हो ऐसा नहीं है, वो तो इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करते रहता है। इसलिए मैंने कहा इंद्रियों को मन अच्छा लगता है, बुद्धि अच्छी नहीं लगती।
लेकिन एक बात बताए, मन को यदि ये ज्ञात हो जाए कि बुद्धि जो निर्णय लेती है वो हमारे हित के लिए होती है, तो मनीराम बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे। फिर वो ज्यादा झगड़ा नहीं करेंगे बुद्धि से, ज्यादा अपना हठ नहीं करेंगे, आग्रह नहीं करेंगे। यदि मन को ये बात समझ में आ जाए कि बुद्धि जो भी कर रही है हमारे हित के लिए कर रही है। देखो, मन को चाहिए आनंद, मन को चाहिए रस, मन को चाहिए प्रेम, तृप्ति, मन को चाहिए क्या, एक अच्छा वातावरण। बुद्धि यदि उसको ये विश्वास दिला दे कि आप हमारी बात मानो, आपको ये सब मिलेगा, तो फिर मन जो है ना वो समर्पित हो जाता है। जैसे परिवार में यदि ये पुरुष जो है पति परमेश्वर, ये अपने निर्णयों से माता जी को, मतलब पत्नी को ये समझाने में सफल हो जाए कि हम जो निर्णय करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, तो फिर वो अपना आग्रह करेगी क्या, तो छोड़ देगी। और फिर घर के दूसरे लोग भी समर्पित हो जाएंगे, पूरा परिवार हो जाएगा, क्योंकि विश्वास हो गया कि ये जो करेंगे ठीक करेंगे। जब तक ये मन को बुद्धि पर विश्वास नहीं होता, मन अपना ही लगाए रहता है। लेकिन जब मन को ये ज्ञात हो गया कि विवेक पूर्वक जीने में ही हमारा भला है, ध्यान से सुनना, बुद्धि में विवेक की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है, उसके अंडर रहने में ही हमको ज्यादा सुख है, भला है, तो फिर मन एकदम आज्ञाकारी हो जाता है। और फिर घोड़े भी, इंद्रियां भी मनमानी करना छोड़ देते हैं। घोड़ों को यदि ये विश्वास हो जाए कि सारथी हमको जिधर दौड़ा रहा है अच्छे रास्ते पर दौड़ा रहा है, तो वो जिधर मोड़ेगा उधर इंद्रियां मुड़ेगी, घोड़े मुड़ेंगे, क्योंकि वो सारथी देख रहा है ना रास्ता किधर अच्छा है, घोड़ों को किधर कम तकलीफ होगी। घोड़ों पे यदि ये विश्वास हो जाए तो फिर वो अपना मनमाना आचरण छोड़ देंगे, इंद्रियां भी पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। इसी को कहते हैं कि इंद्रियां और मन दोनों संयमित हो जाएंगे, फिर संयम सहज होता है। और जब तक ये विश्वास नहीं है बुद्धि पर, उनके निर्णयों पर, तो फिर बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बुद्धि को बार बार समझाना पड़ता है। मन अपना ही आग्रह जो है, बुद्धि बेचारी परेशान हो जाती है, बोले हम इसको अच्छे के लिए समझा रहे हैं, लेकिन ये राग द्वेष क्या क्या चीजों के द्वारा प्रभावित होकर हमको प्रेशराइज कर रहा है निर्णय लेने के लिए। तो देखिए, बहुत सुंदर ये सब चिंतन है, कल और देखेंगे। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ओम।